सब्र करो दोस्तों, ये मुसीबतों के दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र करो दोस्तों, ये मुसीबतों के दिन भी गुजर जाएंगे और मजाक उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। जिस दिन सजेगी तन पर सितारों वाली वर्दी, यकीन मानो हमारे माँ बाप के चेहरे भी फूलों की तरह खिल जाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं हूँ रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। दोस्तों, आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश पुलिस से हमारे आदर्श, हमारे गुरुजी, हमारे बड़े भैया श्री नीतीश पांडे जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे जो हमारे जीवन में आगे बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सर, हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, मैं और मेरे साथी। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपने अनुभव बताइए कि छात्र जीवन में आप कैसे तैयारी करते थे। पहले आप आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी का सपना देखा, फिर देशभक्ति जनसेवा का जो मन में भाव जगा और आप भारतीय मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हो गए। तो सर, ये कैसा रहा सफ़र? सबसे पहले निरंजन भाई, आपके चैनल और आपके साथियों को धन्यवाद। और मेरे मित्र सभी से एक ही निवेदन है कि हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलताएं छोटी हों या बड़ी हों, असफलताओं के बाद ही आती हैं। छात्र जीवन में क्या होता है कि स्टूडेंटों के तरीके बदल जाते हैं काम करने के। एक उम्र के बाद ऐसा पड़ाव आता है जीवन में कि हम भ्रमित होते चले जाते हैं। मोस्टली अपन देखते हैं किसी भी क्षेत्र में लोगों का बंटवारा हो जाता है संगतों में। मेरा जीवन का यही रहा। मैं स्कूल टाइम में ज़्यादा अच्छा नहीं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था। फिर अच्छी संगत मिली तो वो अच्छे साइड के प्लान बने, जाना, तैयारी हुई। इंसान मेहनत कर सकता है जी, हार्ड वर्क कर सकता है। हार्ड वर्क करना चाहिए, जैसे मैंने भी किया, आपने भी किया, सभी हार्ड वर्क ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी में सक्सेस नहीं हुए, क्या मैंने कोई और अच्छे एग्जाम दिए सक्सेस नहीं हुए तो उससे हम मुंह मोड़ लें। एक उम्र रहती है जिससे कि एक कैपेबिलिटी होती है इंसान की, उतना सीखता रहता है। साथ में जब स्ट्रगल का टाइम चल रहा था तो मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल दिया, इसमें मेरा चयन हुआ। तो इसी वे में मैंने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में अपने आप को ढाल लिया। सपने सब देखते हैं, सब चलता है। सर, जैसे कि मैथ और रीजनिंग में कई प्रकार के ऐसे सवाल होते हैं और हम जैसे लोगों के सामने बड़ी समस्या होती है, डर लगता है मैथ के सवालों से, और आपके पास उन सभी सवालों के करने के लिए 4-5 अलग अलग तरीके होते हैं। तो सर, आपने इतनी परफेक्टनेस कैसे प्राप्त की मैथ में? प्रारंभ से ही मैथ मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा। और जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था या मेरा कंपटीशन तैयारी कर रहा था तो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने मैथ रीजनिंग में दिया। क्या जिस चीज़ में इंसान को इंटरेस्ट होता है वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है जी। और किसी भी चीज़ में तरीके, अनुभव असफलताओं से आते हैं। प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। इन चीज़ों में लगातार मेहनत की जाती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो, लैंग्वेज की हो, हमें लगातार मेहनत करते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। कोई भी सवाल या कोई लैंग्वेज, कहीं कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट में, हर लैंग्वेज में लोग परपक्व बैठे हैं। कोई पेट से परफेक्ट नहीं आता, कोई जन्म से बाय बर्थ कुछ नहीं होता। लोगों में मेहनत और जो भी काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, उसके पीछे पकड़ तब बनती है जब उसमें लगातार मेहनत करते हैं। लगातार मेहनत करते रहे तो वो बन गया। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी था, इसलिए थोड़ा उसमें अच्छा अनुभव हो गया। सर, हम जैसे क्या इसके लिए मटेरियल चुनें, कैसे प्रैक्टिस करें जिससे कि परफेक्टनेस थोड़ी अच्छी हो जाए, आ जाए, सवाल अच्छी तरह से आने लगे? कंपटीशन मैथ अलग होता है। हर कंपटीशन का अपना अलग सिलेबस है। आईआईटीएन का अलग सिलेबस है। जो भी हमारा रास्ता है, जो भी हमारी मंजिल है, उसके लिए अलग सिलेबस है। एक बार पूरा सिलेबस किसी अच्छे टीचर या सेल्फ स्टडी या अच्छी बुकों से तैयार करने के बाद प्रीवियस के एग्ज़ाम लगाते रहें, उन्हें सॉल्व करते रहें। जो नहीं आता उसे रेड सर्कल कर लें, उसे हर बार लगाएं, और जो इजी है उसे महीने में 15 दिन में एक बार कर लें। जो टफ लगता है उसे 2-3 दिन छोड़ के अपन रिवाइज करते रहें, तो सारी चीज़ें आ जाते हैं। और 100 तरीक़ों से अच्छा एक तरीका आए लेकिन बहुत अच्छा आए।
सर जैसे वर्तमान समय में कंपटीशन लेवल जो इतना हाई हो चुका है, जैसे कि अपनी एमपी पुलिस की है 4000 जगह आई हैं और 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं, तो कैसे हम अपनी एक सीट निश्चित करें, कैसे तैयारी करें? हमें कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पद को लेकर तैयारी नहीं करना चाहिए। कंपटीशन के छात्रों से मेरा हमेशा से ही कहना होता है, मेरा खुद का अनुभव है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में जहाँ सब कुछ नौकरी समझ लिया जाता है, हम भी उसी विचारधारा से गुजरे हुए हैं। नौकरी सब कुछ नहीं होती ना, कभी ये लगना चाहिए कि यही नौकरी मुझे करनी है या इसी डेडिकेट हो जाते हैं ज़्यादा, क्या वो दबाव हो जाता है। हमारा पूरा कंटेंट फोकस सिलेबस पे होना चाहिए। सिलेबस मतलब जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सिलेबस। कम पढ़ें अच्छा पढ़ें, कंपटीशन के में कम पढ़ें अच्छा पढ़ें। ये नहीं है सारी बुकें ले ली, ये इसको आज पढ़ रहे हैं इसको कलर पढ़, नहीं, एक बुक पढ़नी है, बहुत अच्छे से तैयार करनी है। मतलब ये नहीं है कि हम आज एग्ज़ाम देने गए, 100 अंक का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो प्रेशर में आ गए, और वो प्रेशर आने वाले क्वेश्चनों गलत कर देता है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक माइंड सेट होना चाहिए कि 85 नॉर्मल अच्छे अंक हैं, इतने पे हो जाएगा, तो 15 क्वेश्चन मैं गलत करूँगा। पेशेंस रखो चीज़ का, मैं 15 क्वेश्चन गलत करूँगा और अच्छे से तैयारी करते हैं बाय कंटेंट रेगुलरली। ये नहीं है कि एग्ज़ाम आया तो बैग टांगा घर से और बरसाती मेढक जैसे चल दिए। एग्ज़ाम के पहले 1-1.5 साल से तैयारी करते हैं, सिलेबस सारा कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो निश्चित ही आप एक पद, एक पोस्ट पा लेते हैं। और नहीं पा लेते तो ज्ञान तो मिलता ही है जी सर। और ज्ञान हमेशा काम आता है। सर जैसे कि कई बार हम असफल हो जाते हैं तो मन बिखरने लगता है, टूटने लगता है और कई प्रकार के दबाव बनने लगते हैं, तो सर इन सब से कैसे निखरा जाए? तो असफल होने के बाद टूटना या बिखराव आना, ये तो एक मानवीय प्रकृति है। कोई भी हो, कितना भी मोटिवेशनल इंसान हो, वो भी डिप्रेस आता है। तो ये क्या है, थोड़ी छड़ी घटनाएं होती हैं कुछ टाइम तक, फिर नया कुछ करेंगे, नया देखेंगे, यहाँ लिखा होगा वहाँ करेंगे, हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा। कौन कहता है कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं वही मिल जाए तो ही हम बहुत कुछ हो जाएंगे? यार जीवन में मध्यम परिवारों की यही समस्या रही। जो मध्यम परिवारों से अच्छे लोग निकले, उनका एक ही मोटिव रहता है कि यहाँ नहीं तो कहाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और नहीं होगा तो हमें ज्ञान तो मिल ही जाएगा। इसके लिए अनुभव है ही, ज्ञान है ही। नहीं होगा कल टीचर बनेंगे, कुछ और करेंगे। कभी भी किसी चीज़ को लेके डिप्रेस नहीं होना। डिप्रेशन का मतलब ये है कि 2 दिन रहता है अंदर से कि हम इतनी सारी मेहनत की, टूट गए तो फिर जुड़ जाएंगे, कौन सा दिक्कत है? कुछ और कल नया देखेंगे, ये एग्ज़ाम देखेंगे, दूसरा एग्ज़ाम देखेंगे, बहुत से एग्ज़ाम 40 ईयर एज है वहाँ देखेंगे। दूसरा पहलू ये है, मोटिवेशनल कुछ नहीं होता जीवन में। मेरा इंटरव्यू हुआ या आपका हुआ या आप बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, कि कुछ नहीं होता। मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या करें। सबसे अच्छा मोटिवेशनल होता है अपने परिवार की कंडीशन। माँ बाप तुम्हें पैसा कैसे दे रहे हैं, सही, यहाँ से तुम पैसे ले गए, तुमने कितनी पढ़ाई की। ईमानदारी से अपना खुद का आकलन कीजिए। मतलब मैंने 10,000 रुपये घर से लिए मंथली पढ़ाई के लिए, तो मैं कितना इसमें पढ़ाई में खर्च कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है और मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ। दिन में 24 घंटे हैं तो अमूमन 10 घंटे 12 घंटे निकाल दो आप नैतिक क्रियाओं के लिए, सोना नहाना सब 10 घंटे, बकाया 14 घंटे बचे, उनमें से तुमने कितना स्पेंड किया अपने गोल के लिए। ये होता है मोटिवेशनल। डेली हम लिखें, छोटे छोटे गोल बनाएं, डेली के गोल बना के मुझे आज ये टॉपिक तैयार करना है इसका, तो उस पर मांगे मेहनत करें। ये नहीं होता किसी का अच्छा वीडियो देख लिया, 1 घंटे के लिए जोश आ गया और फिर सो गए, रात को नींद आ गई। मोटिवेशन होता है कि अपने लिखें, पिताजी मेरा महीने में कितना कमाते हैं, कितने सुबह जगते हैं मेरे पिताजी, कितनी मेहनत करते हैं मेरे लिए, किसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए। तो हम अगर इस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए, सपना देखा तो सक्सेस होंगे, इसमें नहीं होंगे तो कहीं और होंगे। कोई ये दबाव मत बनाओ कि भैया हमें सक्सेस होना ही है, लेकिन और इतने ही फ्री मत हो कि हो जाएंगे, ऐसे नहीं। एक तरीका, एक रास्ता सबसे अच्छा होता है। रास्ता, मंजिल मिले ना मिले, रास्ता बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। मोटिवेशनल खुद से, परिवार से। परिवार कैसे अर्निंग करके तुम्हें दे रहा है। हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, आपके पिताजी भी किसान होंगे या कोई छोटी जॉब करते होंगे, वहाँ पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। घर में आर्थिक तंगी होती है, बहनें हैं शादी के लिए, परिवार में छोटा भाई बड़े भाई हैं, सबके लिए सब कुछ करना है, और माँ बाप तुम अच्छे हो इसलिए तुम्हें फोकस कर रहे हैं पढ़ाने में। तो सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, एक ही चीज़ मोटिवेशन होती है लाइफ में कि
जो सबसे ज़्यादा समस्या है तुम्हारे घर में कि माँ बीमार है, पिताजी कोई है, वो हेडलाइन लगा लो कि पिताजी सुबह 5 बजे जगते हैं, 5 बजे जगते तो 4 बजे जग के मैं पढ़ूँगा, 4 बजे जगूँगा तो रात को 4 बजे तक पढ़ूँगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि डिप्रेस लेके पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। और दिन में 2-3 घंटे में अपना म्यूजिक सुनना, थोड़ा बाहर टहलना, ये नहीं कमरे में पड़े हैं तो सारी चीज़ें दबाव बना ले जाती हैं, फिर लोग डिप्रेस आ जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद का आकलन करना, खुद का विश्लेषण करना। हाँ, किसी भी चीज़ में अभ्यर्थी के लिए, प्रतियोगी छात्र के लिए खुद का आकलन, कोई तुम्हें आकलन नहीं कर सकता। बोलते हैं कि भैया उन्होंने ये किया, किसी महापुरुष का नाम लेके वो ऐसी कंडीशन से थे, यार उनकी कंडीशन ऐसी थी लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमताएं तुमसे ज़्यादा थी। तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो कि वो ऐसे कर सकते थे? तुम्हारी बौद्धिक क्षमताएं, तुम्हारी खुद के कंडीशन, आसपास की तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसी बेस पर तुम वर्क करोगे। सबसे ज़्यादा होता है हमारे नैतिक मूल्य, हमारे संस्कार जो है मोटिवेशनल बांधे रहते हैं। वरना आज के समाज में, आज के क्षेत्र में आप देखो तो लोग व्याधियों में घिरते जा रहे हैं। समस्याएं सबके पास हैं, समस्याएं सबके पास हैं। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, लोग ऐमाल चीज़ों में घुरते चले जाते हैं। तो वहाँ असफलताएं तो छोड़ो, कुछ नहीं हाथ लगता। सफलताएं तो बहुत बड़ी बात है, असफलताएं जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं सभी अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी छात्र से यही निवेदन करूँगा, जीवन में सफलता मिले या असफलता, सब घटना है। किसी के जीवन में सफलता लिखी, किसी असफलता लिखी। हमेशा अपने आप को अपने माँ बाप के नज़रिए से आकलन करें, वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, और तुम्हारी घटनाओं के बारे में मालूम चलेगा उन्हें कितना बुरा फील होगा। तो हमेशा माँ बाप का दिल रखें, उसी चीज़ से काम करते हैं तो हमेशा सफलता मिलती है। धन्यवाद सर जी हमको वक्त देने के लिए, और ये जो आपने हमको बातें बताई हैं, आज सिखाया है, ना सिर्फ हमारे छात्र जीवन में बल्कि आजीवन हमारे काम में रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।